यूपी के जनपद संभल में हुई हिंसा की पहली बरसी पर आज जनपद में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। दरअसल 24 नवंबर साल 2024 को संभल में हिंसा हुई थी। आज पहली बरसी पर पुलिस प्रशासन ने जनपद में सतर्कता बढ़ा दी है। जगह जगह पर पुलिस पैदल मार्च कर रही है। जिले की विवादित जगहों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। संभल को कुल 16 सेक्टर में बांटा गया है, जहां मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। प्रशासन ये भी निगरानी कर रहा है कि कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना न होने पाए। इस मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से कुल 43 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई थी। 24 नवंबर को ही हिंसा के बाद में तुरंत पुलिस के द्वारा धरपकड़ की गई, लेकिन ये पता चला कि कई सैकड़ों लोग जो है वो जनपद की सीमा क्रॉस करके बाहर निकल गए। जनपद के बॉर्डर्स पे इस तरीके की चेक पोस्ट नहीं होने के कारण ये लोग सफलतापूर्वक बाहर निकल गए थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस के द्वारा कुल 5 पुलिस चेक पोस्ट है, वो अलग अलग बॉर्डर्स पे बनाई गई है ताकि भविष्य में इस तरीके से लोग ना निकल पाए। और कस्बा संभल के जो जहां हिंसाग्रस्त क्षेत्र से उन सभी में भी, जिनमें दीपासराय, हिंदूपुरा खेड़ा, सत्यव्रत, इस तरीके की चौकियां बनाई गई है। और कस्बे के बाहर बॉर्डर पे भी भोलेश्वर, देपा और इस तरीके की चौकियां बनाई गई है। और जनपद के बॉर्डर पे भी चौकियां बनाई गई है। तो इस तरीके से त्रिस्तरीय ये एक सुरक्षा का प्लान है वो बनाया गया है। और उन सभी पे नजर रखने के लिए कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। हर एक चेक पॉइंट पे भी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, हर एक चौकी पे भी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण चौराहों पर वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ में एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना के संभल कल की जो कंट्रोल रूम है, ये चौकी सत्यव्रत एवं नगर निगम में और एडिशनल एसपी के कार्यालय के अंदर 3 जगहों पे इसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो बनाया गया है। सर, सादिक साटा की जो प्रॉपर्टी थी सर, उसको भी जो है पुलिस चौकी बनाई गई है। सर, जानकारी मिले सीओ ऑफिस भी वहां बनाया जाएगा, क्या पूरा? कई प्रदेशों से वांछित शातिर अपराधी सादिक साठा, जो कि संभल का रहने वाला है, उसके ऊपर 60 से अधिक मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज है। वो व्यक्ति वर्तमान में भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। उसकी पुलिस को धरपकड़ की जा रही है। अंतिम बार वो भारत से 2020 में नया पासपोर्ट बना के भागा था। उन सभी तथ्यों पे जांच की जा रही है। उसको उसकी प्रॉपर्टी है उसको कुर्क किया जाएगा। और उसके अलावा पूर्व में गैंगस्टर में जो उसकी प्रॉपर्टी सीज की गई थी, उसको सेक्शन 15 गैंगस्टर एक्ट के तहत सरकार में निहित कराया गया था। और बाद में वर्तमान में उसको सीओ स्मोली के कार्यालय के लिए चिन्हित किया गया है। जल्दी उसमें भूमि पूजन एवं अन्य कार्य वो शुरू किए जाएंगे। ये मामला विभिन्न एजेंसियां हैं, उनके द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। संभल पुलिस द्वारा जहां जहां पे सहयोग की आवश्यकता है वो सहयोग प्रदान किया जा रहा है। समय रहते जब इन्फॉर्मेशन है वो मैच्योर होगी तो आप सबके साथ साझा की जाएगी। 20 नवंबर को जो हिंसा हुई थी शाही जामा मस्जिद मामले में, सर कितनी उसमें एफआईआर हुई थी, कितनी अरेस्ट? 24 नवंबर 2024 को विवादित धर्मस्थल हरिहर मंदिर जामा मस्जिद की सर्वे के दौरान हुई हिंसा में कुल 12 अभियोग पंजीकृत हुए थे। उन सभी 12 अभियोगों में कुल 133 लोगों को गिरफ्तार या चार्जशीट किया जा चुका है। इन सभी मामलों में ट्रायल है वो शुरू हो चुका है और अभी वर्तमान में गवाह परीक्षण किए जा रहे हैं। एक वांछित अपराधी जिसका नाम सादिक साटा है वो वर्तमान में पकड़ से बाहर है। बाकी सभी अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। एक अपराधी मुल्ला अफरोज, उसके ऊपर रासुका के तहत भी कार्रवाई की गई है। अन्य महत्वपूर्ण अपराधियों के खिलाफ जो रासुका की कार्रवाई है वो भी प्रचलित की जाएगी। दरअसल 24 नवंबर साल 2024 को एडवोकेट कमिश्नर की तरफ से सर्वे की कार्रवाई के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका जमकर विरोध भी किया था। उस दौरान पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं भी घटित हुई थी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।